हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज हम अपनी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पीओएस एप्लीकेशन है। इसमें आज जो है जितने भी ट्रांजैक्शंस फॉर्म्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है परचेज ऑर्डर देख रहे हैं। तो परचेज ऑर्डर बनाने के लिए जो है हम जैसे ही ये फॉर्म खोलेंगे देंगे हमारा पीओ नंबर ऑलरेडी जो है ये ऑटोमेटिक डाटाबेस के थ्रू जनरेट होगा। तो ये कोड है हमारी PO10 करके आ रही है। तो ये अकॉर्डिंगली हमने एक सेटिंग्स बनाएंगे जिसमें कि आप चाहते हैं कि ये PO से ना स्टार्ट हो के आप जो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने जो है P0 करके PO करके रखा है इसको। तो जितने भी आपके नंबर्स जनरेट होंगे तो PO0, PO1, PO2, PO3 लाइक दैट तो बढ़ते रहेगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टोटली रीड ओनली टेक्स्ट है। और जितने भी पैरामीटर्स हैं इस फॉर्म के वो सारे ऑप्शनल पैरामीटर हैं। इसमें एक जो मैंडेटरी है जहाँ पे जितने भी ये स्टार्स लगे हुए हैं दैट मीन्स ये मैंडेटरी फील्ड है हमारे फॉर्म्स के। तो जब भी हम PO बनाते हैं तो हम सबसे पहले वो जो मैंडेटरी फील्ड हमने जो दे रखी है वो वेंडर है। दैट मीन्स ये PO किस वेंडर के लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हम कैसे एंट्री करेंगे, परचेज ऑर्डर बनाएं कैसे। तो सबसे पहले ग्रिड में जो है हमें कोड लिखा हुआ आ रहा है। अब ये कोड जो है हम या तो बहुत बार होता है कि हम प्रोडक्ट की कोड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइज, बहुत बार होता है कि हम कोड की या तो हम नंबर जानते हैं, प्रोडक्ट की कोड हमें पता है, या तो फिर हमें उसका नाम पता है। तो हमने सर्चिंग जो है दोनों तरफ से इनेबल कर रखी है। या तो आप कोड डाल के भी सर्च कर सकते हैं लाइक दैट। मैंने सपोज 5 टाइप कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पार्ले जी आ गई। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको सारे डिटेल से बताऊँगा कैसे है। तो या फिर अगर हम कोड हमें नहीं पता है तो फिर हम अपना नाम डालेंगे तो ये अपने आप जो है ड्रॉप डाउन में ये ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स है, ये अपने आप उठा लेगा कि इस नाम से कितने सारे हैं। तो सबसे पहले आपको GR बनाने के लिए प्रोडक्ट्स की एंट्री होनी ज़रूरी है। प्रोडक्ट की एंट्री होने के लिए हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट मास्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार ब्रीफ में आपको दिखा देते हैं कि प्रोडक्ट मास्टर जो टेबल फॉर्म्स है वो हमारा कैसा है। तो ये प्रोडक्ट मास्टर है, ये मास्टर हमने फॉर्म खोला तो इसमें जितने भी हमने ऑलरेडी मास्टर प्रोडक्ट हमने ऐड किए हैं उसके सारे लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे ग्रिड में। लाइक हमने अभी पार्ले जी बनाया है तो इस पार्ले जी पे अगर हम डिटेल्स देखना चाहें अगर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी सारी डिटेल्स उसकी खुल के आ जाएगी। तो सपोज अभी हमने पार्ले जी में देखो हमने क्या क्या सेट किया है। सपोज सेल रेट हमने 10 डाल दिया है, परचेज रेट 8 डाल दिया है। इस पार्ले जी का जो प्रोडक्ट है उसमें हमने स्कीम 2+1 डाल रखी है। इस पर हमने डिस्काउंट अगर देखा जाए तो परचेज डिस्काउंट 2% कर रखा है, सेल परसेंट। ये सारे हमने ऑलरेडी काफ़ी विस्तार से हमने बात किए हैं उस वीडियो में, जो हमारे प्रोडक्ट मास्टर की वीडियो हैं, जितने भी मास्टर की वीडियो हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अभी आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले एक जो है नई एंट्री में बनाता हूँ। सपोज मैंने नया प्रोडक्ट बना दिया, सपोज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कोलगेट। ओके, अब जो है कोलगेट की सपोज यूनिट है। अब ये यूनिट में क्या है कि आप ये तो प्री डिफाइंड कुछ यूनिट हैं या आप डाल सकते हैं, या फिर अगर इस लिस्ट में अगर आपके पास यूनिट आपको नहीं लग रहा है कि ये यूनिट नहीं है तो आप यहाँ पे कोई नाम भी टाइप कर सकते हैं। ये आपको इनेबल किया हुआ है, या तो आप कोई नाम डाल दो या फिर जो भी प्री डिफाइंड लिस्ट है आपको उसमें आ जाता है तो आप उसमें को सिलेक्ट कर लो। तो हमने सपोज पैकेट अभी सिलेक्ट कर लिया, हमने नाम डाला नहीं है। स्पेशल सेल रेट है, मैंने सपोज सेल रेट इसका कर दिया 30। परचेज रेट है, परचेज रेट सपोज मैंने ऐसा कर दिया 20, राइट। अब ये स्कीम है, सपोज मैंने इस पे स्कीम पे कर दिया 2+1 है। अब ये जो दूसरा आप नीचे देख रहे हैं वो फ्रॉम से 2 है। दैट मीन्स ये जो स्कीम है पर्टिकुलर स्कीम किस डेट से किस डेट के लिए वैलिड होगा, है ना। ये सारे विस्तार से जो है उस प्रोडक्ट मास्टर की वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। अभी हमने बस यही डाली है। और डिस्काउंट्स में मैं जाता हूँ। अब टैक्स है तो टैक्स डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं, तो मैंने एक सिलेक्ट कर लिया वैल्यू एरिया टैक्स, जिसकी टैक्स है 12.5% है। अब परचेज डिस्काउंट है, मैंने सपोज परचेज डिस्काउंट 2% कर दिया। सेल डिस्काउंट है सपोज मैंने 3% कर दिया। मैक्सिमम सेल है, ये आप दे सकते हैं, सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे इसको सेव करना है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये जितने भी ये स्टार लगे हुए हैं दैट मीन्स ये सारे जो हैं फॉर्म्स में
मैंडेटरी फील्ड है, जब तक आप इसको इनपुट नहीं करेंगे ये डाटाबेस में आपका सेव नहीं होगा। इट विल नेवर सेव इन योर डाटाबेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल अप ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द फॉर्म। तो मैंने सपोज अब सेव पे में या तो मैं इंड जो कीबोर्ड की जो भी हमारे पास कीबोर्ड होते हैं उसमें एक इंड नाम का एक की होती है, या तो हम की इंड प्रेस कर दें या फिर हम सेव प्रेस कर दें, तो ये ऑलरेडी अपने आप हो जाएगी। तो बट अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सेव पे क्लिक किया, ये मैसेज आ गया कि प्रोडक्ट सेव सक्सेसफुली, मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो फिर से हम वापस अपने परचेज ऑर्डर फॉर्म पे आते हैं। तो अब हमने ये देखो ये PO10 के नाम से अभी ये ऑटोमेटिक ये जनरेट कर दिया ये आईडी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में जो है 9 तक पड़े हुए हैं, दैट्स वाई ये 10 जनरेट किया है। तो आपको इसमें सोचना नहीं है कि ये क्यों 10 जनरेट किया है, ये अकॉर्डिंग टू आपके डाटाबेस के लिस्ट के अनुसार ये जनरेट करेगा। तो अब ये हमने जो प्रोडक्ट जो बनाया था कोलगेट, उसकी कोड कितनी थी, 6 थी, या तो हम यहाँ पे 6 डालेंगे तो ये कोलगेट आ जाएगा। अब ये जैसे ही हमने 6 डाला है तो उस पर हमारा जो टैक्स था वो 12.5% था। तो जब भी अगर आपने टैक्स वहाँ पे सेव कर दिया है तो ये पूछेगा कि ये जो टैक्स है वो 12.5 है, या तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं 0 में। अगर आप नहीं करना चाहते हैं सिंपली नो होगा, अदरवाइज आप चेंज करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर टेम्प्रोरली ये होगा, ये डाटाबेस में मास्टर में आपको सेव नहीं होगा, ये पर्टिकुलर इसी आइटम के लिए इसी परचेज ऑर्डर पे होगा। और अब जब भी आप बनाएंगे तो उसमें 12.5 ही होगा। सपोज मैंने नो कर दिया तभी भी हमको 12.5 ही रखना है। अब बैच नंबर है तो बैच नंबर अब सपोज मैंने कोई भी स्ट्रिंग पास कर दी, सपोज मैंने न्यू बना दिया। अब मैंने न्यू बना के क्वांटिटी डाला कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। मैंने सपोज मैंने बोल दिया कि ठीक है मुझे 5 चाहिए। अब जैसे ही मैंने 5 डाला तो हमने वहाँ पे स्कीम डाली थी 2+1 की। ठीक है, तो जब 2+1 है तो ये ऑलरेडी आ गया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने अभी चेंज नहीं किया, जैसे है वैसे मैंने कर दिया। परचेज रेट यहाँ पे आ गया 20, जो वहाँ पे हमने मास्टर में डाली है, अमाउंट आ गया 100। ठीक है, तो अभी ये जो है अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो ये हमारा जो है अब यहाँ पे सिंपली हम सेव इन पे दबाएंगे बटन, या फिर सेव कर देंगे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जैसे हम सेव करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जितने भी हमारे स्ट्रिक्ट फील्ड हैं जो रेड में मार्क किए हुए हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, तो आपको जब तक वो फिल नहीं करेंगे वो तब तक जो है आपका फॉर्म जो है सेव नहीं होगा। तो बोल रहा है प्लीज़ सेलेक्ट वेंडर नेम, मैंने सेलेक्ट कर दिया वेंडर नेम। मैंने अभी सपोज जितने भी हमारे प्रीडिफाइंड वेंडर हैं, ये तो आप वेंडर मास्टर में जाके फिर से बना सकते हैं। जितने वेंडर्स हैं ये हमारे पास ऑलरेडी मैंने डाल रखी है डाटाबेस में, तो ये सारे लिस्ट आ रहे हैं। सपोज मैंने वेंडर है तो मैंने वेंडर को सिलेक्ट कर दिया। अभी आइटम जो है हमारे पास सेव हो जाएंगे। अब सपोज मैं एक और आइटम यहाँ पे डाल देता हूँ। सपोज मैं यहाँ, अब मैं पहली बार मैंने कोड से एंट्री किया था, इस बार मैं नाम से करना चाहता हूँ। ये देखो पार्ले जी 5 करके आई। अब इस पर भी मैंने टैक्स 12.5 कर रखा है। मैंने बोला ठीक है नहीं चाहिए मुझे टैक्स, उतना ही चाहिए 12.5 ही रखना है। अब ये बैच नंबर मैंने डाला है तो मैंने बैच नंबर न्यू पार्ले कर दिया, इंटर कर दिया। क्वांटिटी इसे कितनी चाहिए, मैंने सपोज 10 कर दिया। ठीक है, फ्री क्वांटिटी 2+1 यहाँ भी लगी हुई है 2.5। अभी 2 पे 1 था इसलिए यहाँ पे 10 पे 5 हो गई। अब मैंने कर दिया ओके। डिस्काउंट 2% है, चलो ठीक है कोई नहीं। अब आप सपोज फिर चाहते हैं कि मैं कोलगेट को मैं फिर से एंट्री करूँ, यहाँ से फिर से कोलगेट की आप एंट्री कर सकते हैं। फिर सारी चीज़ें सेम होंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी फिर आप कितना चाहते हैं, मैंने 10 कर दिया। फिर इसमें स्कीम आएगी। अगर आप पर्टिकुलर स्कीम्स को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अब सपोज आपको नहीं चाहिए तो इन दैट केस में यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि मुझे फ्री क्वांटिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, बट फिर भी अब ये जितना भी है उतना मैं डाल रहा हूँ ये। बट आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो भी है आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चेंज करना है कि नहीं करना है। अब पर्टिकुलर रो को आपको डिलीट करना है, हमने कंट्रोल D कर दिया, ऑलरेडी वो डिलीट हो जाएगी, वो वहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ करने के बाद जो है हम अब हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, सेव इन कर दिया, ये सेव हो गई है हमारे पास। अब इसमें पूछेगा कि आप रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं प्रिंट करना है। तो अब ये देखिए PO10 से हमारे पास सेव हो गई। अभी इसमें हमारे पास 2 डाटा हैं, एक तो पार्ले जी है और एक कोलगेट है जिस पे कि हमने बना रखा था। तो ये हमारी परचेज ऑर्डर हो गई है।
अब नेक्स्ट अगर आपको कुछ अपडेट करना है आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, कुछ अपडेट भी कर सकते हैं। कोई नई आइटम ऐड करनी है तो आप यहाँ पे जो है नई आइटम भी आगे ऐड कर सकते हैं उसमें। अब कोई चेंज करना सपोज आप चेंज कर सकते हैं, या फिर एक बार फिर से मैंने 5 किया, 5 कोड पे पार्ले जी है, मैंने पार्ले जी की फिर एक एंट्री कर दी, इस बार मैंने 20 अमाउंट डाल दिए, फ्री क्वांटिटी 2+1 है, ठीक है मुझे चाहिए, डिस्काउंट 2% है। आप सारी चीज़ जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, चीज़ वैसे ही है जैसे ही आपको अपडेट करना है। आपको इन बटन प्रेस करनी है, इन की प्रेस करनी है, या तो फिर आप सिंपली माउस से अगर यूज़ कर रहे हैं तो इन प्रिंट कर लीजिए। अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं आपको यहाँ पे यस प्रिंट करना होगा, तो इन दैट केस में आपकी रिपोर्ट खुल जाएगी जो डेव एक्सप्रेस फाइल पे है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है रिपोर्ट खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये अभी ओपन हो जाएगा। हाँ जी ये ओपन हो गया। तो ये जितने भी आपने परचेज ऑर्डर पे किए हैं, जैसे PO10 है, PO डेट आपकी कब की आपने परचेज ऑर्डर बनाई है, ये सारी जो है डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये लिस्ट हमारे पास आ गया। ओके, अब आते हैं, ये हमारा परचेज ऑर्डर ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं गुड रिसिप्ट वाले फॉर्म पे। तो गुड रिसिप्ट वाले फॉर्म में क्या है कि जितने भी हमारे पास परचेज ऑर्डर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अभी ये देखो PO10 का हमने बनाया था, हमने PO10 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही हमने PO10 सेलेक्ट किया, अभी ये क्या होंगे, सारे फील्ड आ जाएंगे, जितने भी हमने परचेज ऑर्डर किए हैं उसके सारे लिस्ट आ जाएंगे। अब ये पार्ले जी है, पार्ले जी की न्यू बैच है 20 है। अब यहाँ पे देखो सारे जो हमने वेंडर डाला था, वेंडर का नाम आ गया, GR डेट जो डाला था वो यहाँ पे आ गया। तो अब इन दैट केस में क्या होता है कि हमने बैच नंबर, एक्सपायरी, PO डेट, ये सारे चीज़ आ रहे हैं। तो अब सपोज 20 आइटम है, 20 आइटम में से हमने रिसीव किया, ये परचेज और रिसीव है, मैंने सपोज 10 किया, ठीक है, फ्री क्वांटिटी 10 है। अब यहाँ पे हम परचेज चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने जो परचेज ऑर्डर जब हमने परचेज ऑर्डर बनाया था वही रहेगी, नहीं, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना रखना है, ठीक है। तो हम सपोज परचेज यहाँ पे 8 था उस समय, हमने इसको कर दिया 10 कर दिया, तो ये उसके हिसाब से जो है चेंज हो जाएगा। डिस्काउंट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब सपोज यहाँ पे 10 आइटम है, इसमें से मैंने 10 का 10वां आइटम मैंने उठा लिया है। कोलगेट है, कोलगेट 5 आइटम है, 5 में से मैंने 2 आइटम उठाया, ठीक है। अब मैंने सिंपली इसको क्या करना है, सेव करा देना है। अब मैं जब इसे सेव कराऊँगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि सक्सेसफुली सेव हो गया। आप रिपोर्ट इसको प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो मैंने कर दिया कि नहीं, मुझे रिपोर्ट नहीं प्रिंट करना है जी। अब फिर से अगर मैं जाऊँगा कि एक्चुअली मैंने अभी पूरा आइटम उठाया नहीं है, तो हमने 5 आइटम उठाए, 10 आइटम उठाए थे ऑलरेडी, तो इसमें से 20 में से 10 है, तो रिमेनिंग अभी 10 बचा हुआ है। तो अब जब तक हम ये 10 कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। हमने लास्ट टाइम जो पार्ले जी का एक और प्रोडक्ट था उसमें हमने सारे उठा लिए थे, तो इस बार हम क्या करेंगे, हम सारे उठाएंगे प्रोडक्ट। अब ये 20 में से अब सपोज आप 25 यहाँ पे कर दोगे तो मैसेज बताएगा कि ये जो आपने इंटर वैल्यू किया है कि परचेज ऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी हमने, अब हमारे पास 10 बची हुई है, मैंने 10 की 10 को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब कोलगेट है, अब कोलगेट 5 है, 5 में से मैंने सपोज 2 सेलेक्ट किया। अभी भी जो है हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो टोटली फुल्ली रिसीव नहीं हुआ है, दैट मीन्स अभी भी पार्ले जी की 10 प्रोडक्ट बची है। फिर हम अब सेव करेंगे, तो फिर अब नेक्स्ट टाइम हम जब जाएंगे परचेज ऑर्डर में फिर से देखेंगे वो अभी लिस्ट अभी भी हमारे पड़ी हुई है, और कोलगेट की जो है अभी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे गया, परचेज ऑर्डर 5 थी, रिसीव क्वांटिटी 4 है, 5 में से 4 है, तो मैंने यहाँ पे अब रिसीव क्वांटिटी 1 कर दी है, ठीक है। अब मैंने इसको इंड कर दिया है, अब ये सेव हो गया है। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास PO10 की लिस्ट यहाँ से ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे पास उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर में जितने भी आइटम्स थे हमने सारे रिसीव कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो आइटम थी PO10 की आइटम यहाँ पे मिल गई है हमारे पास, जो कि बनी हुई है, ठीक है। आप कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो भी करना है। सेम प्रोसीजर है जो हम वहाँ पे कर रहे थे, वो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ भी लगानी है। अब नेक्स्ट हम आएंगे, आज
हाँ, एक चीज़ और मैं बताना आपको चाह रहा था कि जैसे ही आप गुड शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जो बैच नंबर है, या बैच नंबर आप अपने आप से सेट कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैच नंबर आपको प्री डिफाइन नहीं रखना है, आप जब भी बना सकते हैं वो बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। अब वो आते हैं हम इनवॉइस में। अब इनवॉइस में क्या है कि हमें सपोज कोलगेट है, तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, या तो कोड के थ्रू हम सर्च करेंगे, वी विल सर्च बाय कोड और वी विल सर्च बाय नेम, प्रोडक्ट नेम। तो सपोज अभी हमने कोलगेट किया, हमने यहाँ पे कोलगेट डाला 6। अब कोलगेट पे हमारे पास देखो हमारे जितने भी बैच हैं ये सारे लिस्ट आ गए हमारे बैच के, कि अब हमने सबका सेम नाम डाल रखा था न्यू, इसलिए हमारे पास जो है सब न्यू दिखा रहे हैं। बट हमें अगर दूसरा नाम डाल दे तो हमें दूसरा नाम भी यहाँ पे दिखाता। अब यहाँ पे दिखाएगा, आपकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, कि आपकी यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बची हुई है, परचेज रेट कितना है, सेल रेट कितना है ना, ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब क्या है कि मैंने सपोज 55 को सिलेक्ट किया। अब इसमें पास परचेज क्वांटिटी 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वांटिटी 1 ही लेगा। मैंने सपोज 5 कर दिया। जैसे ही 5 करूँगा इसके पास ऑलरेडी 3 आइटम थे, तो ये मैक्सिमम 3 ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। अब डिस्काउंट परसेंट 2 है, इंक्लूसिव रेट इतनी हो गई, टोटल अमाउंट 90 बन गई। फिर अगर हम इसका बनाएंगे तो अब जब हम पार्ले जी का बनाएंगे तब देखिए आप इन दैट केस में क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 बैच बने हुए हैं, न्यू पार्ले। जैसे वो अभी हमने न्यू पार्ले जो बनाया था, इसमें क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई जी 15। अब 15 में से अगर मैं 10 करूँगा तो 10 की आएगी। अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर से पार्ले जी पे जाऊँगा तो अब ये देखो क्वांटिटी हमारी रिड्यूस हो गई। इस बैच पे क्वांटिटी अब कितनी बची हुई है हमारे पास 5। तो हम 5 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे अगर 6 नहीं कर दिया तो वो अपने आप 5 ले लेगा। मैं जैसे ही इंटर करूँगा 5 ले लेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना मैं चाह रहा था आपको कि जब भी हम ये इनवॉइस बनाते हैं ना, तो हमारी जो भी कैलकुलेशन होती है सारी सेल रेट पे होती है। यहाँ पे देखिए नीचे में हमारा जो है अप्लाई रेट सेल रेट लिखा हुआ है, तो ये सेल रेट पे ही होगा। बट जैसे ही आप कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, ये ऊपर में कस्टमर्स हैं, तो ये कस्टमर जो आपने मास्टर में जो भी आपने जिस टाइप का आपने सेट कर रखा कि अप्लाई रेट क्या होना चाहिए, परचेज रेट होना चाहिए या सेल रेट होना चाहिए, MRP होना चाहिए, ये उसके अकॉर्डिंग कर लिया। सपोज ये मैंने अभी यहाँ पे देखो न्यू कस्टमर कर दिया, तो अभी न्यू कस्टमर की जो अप्लाई रेट थी हमारी क्या थी, परचेज रेट थी। तो अब ये क्या करेगा, परचेज ऑर्डर के हिसाब से कर लेगा। अगर मैं दूसरा कोई कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, अब ये देखिए सेल रेट पे है, अब ये सेल रेट पे सारी कैलकुलेशन चल रही है, राइट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सेट कहाँ करते हैं। मैंने इस फॉर्म को क्लोज किया, ये कस्टमर वाली पेज है, फॉर्म है। इस कस्टमर की फॉर्म पे मैं कोई लिस्ट दी, सपोज ये न्यू कस्टमर है। अब न्यू कस्टमर की पर्सनल इन्फो में देखो ये अप्लाई रेट क्या है, परचेज रेट है। अब जब भी आप न्यू कस्टमर बनाते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अप्लाई रेट होती है वो सेल रेट पे जाती है। बट ये आपका प्रेफरेंस है, आप किसी का भी जो भी कस्टमर बनाते हैं आप सेट कर सकते हैं कि वो परचेज रेट होगी, सेल रेट होगी, MRP होगी या होलसेल रेट होगी। तो जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे ना, वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, सेट कर लेगा। तो अभी हमने इनवॉइस एक्चुअली सेव नहीं किया था, इसलिए वो इनवॉइस चली गई। तो मैं फिर से अभी ये इनवॉइस क्रिएट कर देता हूँ। अभी मैंने लिख दिया सपोज पार्ले जी की तीन अभी मैंने लेटेस्ट जो बैच बनाई थी वो न्यू पार्ज करके बनाई थी। इसमें क्वांटिटी 15 है, मैंने क्वांटिटी अभी 5 डाल दिया। ठीक है, अभी आप देखिए जो भी हमारी कैलकुलेशन हो रही है वो सेल रेट पे हो रही है, राइट। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अप्लाई रेट यहाँ पे सेल रेट लिखा हुआ है। अब फिर से मैं पार्ले जी सर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो हमने 5 इसमें ऑलरेडी कर रखा था न्यू पार्ज में, अब इसमें 10 क्वांटिटी बची हुई है। अब यहाँ से 10 क्वांटिटी बची हुई, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सपोज 6 मैंने ले लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं, 4 बचेंगे। तो अब हम सपोज जब भी हम डालेंगे उसमें से, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास अवेलेबल स्टॉक अगर 10 आइटम है, देन यू कांट
इनवॉइस मोर देन दैट आइटम। ओके, दैट मीन्स अगर 5 आइटम है तो आप 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेस देन 5 कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 तक कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियस है। अब सपोज मैंने जो लेटेस्ट जो ये प्रोडक्ट बनाई है वो प्रोडक्ट बनाई है कोलगेट। ठीक है, मैंने कोलगेट को सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी मैं परचेज रेट अगर मैं देखूँ तो 20 है और सेल रेट 30 है, तो मैंने इसको ओके किया है। ठीक है, क्वांटिटी हमने अभी एक ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और है कि जब भी आप सेव करेंगे ना तो विदाउट कस्टमर तो सेव नहीं होगा, है ना। तो अब ये यहाँ पे जैसे ही हम सेव कर, अगर बाय द वे आपने सिलेक्ट कर भी दिया तो बताएगा वो प्लीज़ सिलेक्ट कस्टमर। अब जैसे ही हमने न्यू कस्टमर को सिलेक्ट किया है, अब ये न्यू कस्टमर की जो मास्टर है वो कहाँ पे हमने अप्लाई डेट कर रखा है, वो परचेज रेट पे कर रखा है। अब मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा ये अपने आप परचेज रेट पे कर देगा। अब जितनी भी सारी कैलकुलेशंस हैं वो परचेज रेट पे ही कैलकुलेट होगी। अब हमने इसको क्या किया, सेव कर दिया। तो अब हम यहाँ पे सेव करूँगा तो प्लीज़ फिल पेड अमाउंट है। अब हमारे पास ये टोटल अमाउंट ये कितनी उनकी आ रही है, 117 रुपये। अब जैसे ही हम एक सपोज 100 रुपीज़ डाल दिया तो बैलेंस अमाउंट 117 दिखाएगा। अगर सपोज हमने 200 डाल दिया तो अभी मुझे रिटर्न कितना करना है, 82.40। तो इसके हिसाब से होगा। अब हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये इनवॉइस सेव हो जाएगी सक्सेसफुली। अब आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं, इनवॉइस आप देख भी सकते हैं। अब ये देखिए हमारा इनवॉइस मिल गया, जिसकी इनवॉइस की आईडी है, इनवॉइस की डेट है, रिटेलर, कस्टमर का नाम जो हमने न्यू कस्टमर सेलेक्ट किया था वो था, हमने क्या क्या कस्टमर के प्रोडक्ट्स हैं, कितने क्वांटिटी थे, क्या टैक्स लगे हैं, क्या रेट हैं, डिस्काउंट कितने हैं, ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे। इसकी टोटल्स डिस्काउंट में यहाँ पे मिल जाएगी, कितने % डिस्काउंट गई है, क्या पेड अमाउंट है, नेट अमाउंट है, इनवॉइस अमाउंट कितना हुआ, रिटेल अमाउंट कितना हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, राइट। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें जो मेन और फीचर्स हमारे पास क्या क्या हैं कि सपोज मैं कोई अभी इनवॉइस बना रहा हूँ, तो इनवॉइस है सपोज पार्ले-जी 5 प्रोडक्ट्स है। अभी न्यू पर्ज में हमारे पास 4 क्वांटिटी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो हैं बट हमने उसका जीआर नहीं कराया है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ बताना और भूल गया आपको कि इसको मैं बंद करता हूँ। अभी आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि हम जब जीआर करते हैं ना तो यहाँ पे आप देखेंगे जीआर में एक नो पीओ का भी ऑप्शन है। मैंने आपको बताया कि एक तो आपकी जितने भी परचेज ऑर्डर आपने सिलेक्ट किया है तो उसके बिहाफ पे आप जो है सारा काम कर सकते हैं, आप सारी एंट्री जितने भी हैं आप कर सकते हैं। दूसरी आती है नो पीओ का मतलब ये है दैट कि आपने परचेज ऑर्डर जनरेट नहीं किया है बट इंस्पाइट ऑफ दैट आप गुड शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बट इसमें एक अंतर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है रिसीव क्वांटिटी जो है, अब यहाँ पे देखिए आप जैसे PO 8 है तो यहाँ पे जितनी भी इसकी क्वांटिटी थी, PO क्वांटिटी 2 थी, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मुझे रिसीव क्वांटिटी कितना करना है या फिर हमने फुल्ली लेना है या कम लेना है। बट जब जैसे हम नो PO सेलेक्ट करेंगे वो जो ऑप्शन है, वो जो कॉलम्स है वो हाइड हो जाएगी। बिकॉज इन दैट केस में भी हमने इस केस में नो PO केस में हमने परचेज ऑर्डर तो बनाया ही नहीं है, तो भी ऐसी बात है कि हम जितने भी अमाउंट डालेंगे वो सारी रिसीव क्वांटिटी में ही आएगी। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसीजर है जो अभी हमने परचेज ऑर्डर के लिए बताया था आपको। फिर से हम इनवॉइस पे रिटर्न होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इनवॉइस बनाना बता दिया है कि कैसे बनाना है, और हमें सबसे पहले कस्टमर को सिलेक्ट करना है। और जो भी अगर हमने विदाउट कस्टमर का बनाया है तो जो भी हमारी रेट अप्लाई होगी दैट विल बी ऑन सेल रेट। बट अगर हम जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर कस्टमर पे जो हमने अप्लाई डेट कर रखा था उस मास्टर में, उसके हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और है कि बहुत बार ऐसा होता है कि दैट देयर आर लॉट्स ऑफ कस्टमर इन द क्यू और आप उसकी इनवॉइस बना रहे हैं, और सडनली क्या होता है कि जो पर्टिकुलर कस्टमर जो अभी फ्रंट में है वो पर्टिकुलर आइटम जो है कुछ फॉरगेट कर जाता है, या फिर उसको पर्टिकुलर आइटम उसको लगता है कि मुझे एक और आइटम मैं भूल गया हूँ, मुझे और आइटम लेना है। तो इन दैट केस में क्या कर सकते हैं, आप उस इनवॉइस को होल्ड कर सकते हैं। सपोज क्या हुआ कि मैंने अभी एक बनाया पार्ले-जी 5, इसकी बैच नंबर है 25
सपोज ये न्यू पर्च का मैंने उठाया, अभी क्वांटिटी 1 है, ठीक है। अभी एक कोलगेट 6 है, इसकी क्वांटिटी भी 3 पड़ी हुई है, चलो मैं 3 उठा लेता हूँ। रिसीव क्वांटिटी में 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये परचेज रेट सेल रेट पे जा रही है, मैंने न्यू कस्टमर सेलेक्ट किया, ठीक है, इस पे आ गया। अब जैसे भी अब मुझको लगता है इस न्यू कस्टमर जो है अभी काउंटर पे है हमारा, उसको लगता है कि नहीं अभी एक आइटम मुझे और चाहिए था, तो वो जब तक वो आइटम लाने जाएगा, इन दैट केस में हम क्या करेंगे, इसकी इनवॉइस को हम होल्ड पे रख देंगे। तो यहाँ पे है होल्ड इनवॉइस, जैसे हमने इसको होल्ड कर दिया, ये होल्ड पे चली गई, ठीक है। अब हम तब तक जब तक हमने होल्ड पे रखा, तब तक हम किसी दूसरे कस्टमर की हम इनवॉइस बना सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि उसने जिस प्रोडक्ट पे उसने होल्ड पे रखा है ना, उस प्रोडक्ट की बैच को हम फिर से एंट्री नहीं करा सकते हैं। अगर सपोज हमने अगर एंट्री करा भी दिया तो वो बोलेगा कि भैया ये ऑलरेडी ऑन होल्ड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कोलगेट 6 है। अब हमने इसकी आइटम को हमने ऑन होल्ड कर रखी थी, तो ये बताएगा कि इस प्रोडक्ट की जो बैच है ये ऑलरेडी किसी पे होल्ड है, इसलिए आप इस बैच को जो है इसकी हम इनवॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ओके ठीक है, मुझे नहीं इसकी नहीं बनानी है, हमने इसकी बनानी है। तो इन दैट केस में अगर हम इसको भी होल्ड करना चाहते हैं, इसको भी हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हमने होल्ड कर दिया। अब जैसे हम होल्ड करेंगे तो सबसे पहले बताया किस कस्टमर के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने दूसरा कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी ये सेल रेट पे है, इसलिए इसकी अप्लाई रेट यहाँ पे सेल रेट दिखा रही है। अब मैंने इसको होल्ड कर दिया, ये भी होल्ड हो गए। अब जितने भी हमारे होल्ड इनवॉइसेस हैं, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक होल्ड इनवॉइसेस। जैसे हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अभी हमने न्यू कस्टमर से बनाई थी, न्यू कस्टमर पे आ गई। अभी हमने लास्ट रिटेल पे फिर से बनाया था, इसका इनवॉइस टाइप ये सारा चीज़ हमें दिख जाएगा कि हमारे पास क्या क्या कि जितने भी कस्टमर है उससे क्या क्या है। हमने न्यू कस्टमर का बना रखा था, हमने न्यू कस्टमर पे सिलेक्ट किया, न्यू कस्टमर पे हमने डबल क्लिक कर दिए। अब उसके ये देखिए सारे आइटम्स आ गए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेड अमाउंट जितने भी हमने सपोज 50 डाल दिया, 2.96 रुपीज़ करना, मैंने सेव इनवॉइस कर दिया। अब ये क्या हो गया, सेव हो जाएगा। अब आप रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं, यस नो, हमने नो कर दी। तो ये हमारी इनवॉइस सेव हो गई। अब किसी इनवॉइस को अपडेट करना है, आप अपडेट भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर इनवॉइस को आप अपडेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये इस इनवॉइस में सपोज आप किसी की इनवॉइस बना रहे हैं और इस इनवॉइस में कुछ ऐसे बैच वाले हैं जिसकी मैंने जीआर अभी तक नहीं कराई है। तो जितने भी ये पॉपअप्स आ रहे हैं ना, सबसे पहले एक तो बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ, जितने भी पॉपअप आ रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि उस पॉपअप से मैं कुछ ना उठाऊँ, उस फॉर्म से कुछ ना उठाऊँ, तो आप स्केप कर सकते हैं उस फॉर्म को। जैसे ही आप स्केप करेंगे, स्केप की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो फॉर्म्स जो है आपका हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बैच सपोज सेलेक्ट कर लिया, इसका हमने न्यूली बैच सपोज हमने डाल दिया कि न्यूली बैच है। इसका मतलब ये है कि हमने जीआर तो इस बैच का हमने कराया नहीं है, हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। बहुत बार होता है कि हमारे पास भाई वो जो आइटम है स्टॉक में पड़ी हुई है, लेकिन हमने इसको जीआर नहीं कराया है, बट फिर भी हमें उसका इनवॉइस करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने न्यूली बैच दे रखा है, जैसे हम इंटर करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगी, आपकी सेल रेट कितनी है, एमआरपी आप कितना देना चाहते हैं, है ना, परचेज रेट कितनी देना चाहते हैं, होलसेल रेट कितनी देना चाहते हैं, बैच की क्वांटिटी कितना देना चाहते हैं, ठीक है। मैंने 12 कर दिया, अब ये 12 पे बन जाएगी, राइट। अब मैं फिर से सेव करूँगा इसको, तो सेव इनवॉइस करूँगा। कस्टमर बोलेगा कस्टमर बताओ, अभी ये परचेज रेट पे सेल रेट पे चल रही है। अब मैंने न्यू कस्टमर मैंने परचेज रेट पे कर रखा है, मैंने सेव कर दिया इसको, ये सेव हो गई। फिल अमाउंट पर सेव करना है, मैंने डाल दिया सपोज 200, रिटर्न कितना करना है 82.4, मैंने इसे सेव कर दिया। रिपोर्ट भी हमारी इसकी बना सकते हैं, रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से रिपोर्ट भी उठा सकते हैं, प्रोडक्ट की आ जाएगी सारी, ठीक है। तो ये हमारे इनवॉइस की फॉर्म्स हो गई।
नेक्स्ट जो है इनवॉइस रिटर्न है, आप इनवॉइस रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर इनवॉइस आपको लगता है कि मुझे वो रिटर्न करना है तो आप अपना कस्टमर का नाम सेलेक्ट कीजिए, सपोज न्यू कस्टमर है, ठीक है, पर्टिकुलर कोड सेलेक्ट कर लीजिए। सारी प्रोसेस वही है, आप कोड को सर्च कर सकते हैं बाय नेम बाय कोड। सपोज मैंने बाय कोड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जितनी भी क्वांटिटी हैं ये आप कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद इन बटन प्रेस कर सकते हैं, ये सेव हो जाएगा, ये आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि एक लास्ट है हमारे पास फॉर्म, रिसिप्ट फॉर्म। तो रिसिप्ट फॉर्म में जितने भी आपने GR कराए हैं, अगर आपको रिटर्न करना है तो आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। आपने वेंडर को सिलेक्ट कर लिया, सपोज वेंडर सेलेक्ट कर लिया, इसमें मैंने हमारे पास वेंडर ही है। अब आपको सपोज कोई आइटम आपको रिटर्न करना है, सपोज मैंने अभी कोलगेट बनाया था, अब कोलगेट की यहाँ पे 3 आइटम बनी हुई थी। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 है तो मैंने इसको बोल दिया ठीक है भाई आप इसको रिटर्न कर दो। फिर कोलगेट 6 है। अब जैसे ही मैंने 1 वाली आइटम्स को मैंने उठा लिया क्योंकि उसके पास रिमेनिंग क्वांटिटी 1 ही था। अब देखिए इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, 3 है। अब ये ऑन होल्ड पे है तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 पे है, 5 वाले भी हमारे पास ऑन होल्ड है तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको एस्केप कर दिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया इस आइटम्स को। अब मैं इसको सेव करूँगा। एक्सक्यूज मी गाइस, तो हमने पार्ले जी सेलेक्ट की थी, क्वांटिटी 4 थी। ठीक है, अब भी हमने वेंडर को सेलेक्ट कर लिया कि इस वेंडर को हमें रिटर्न करना है, हमें ये रिटर्न करा दिया। ठीक है, हम रिसिप्ट लेना चाहते हैं, रिसिप्ट ले भी सकते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स फॉर्म हो गए। और ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।